Good morning, dear student. I am Falguni Parikh from Aditya Career Institute. आज की क्लास में हम मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन चैप्टर 3 प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक पढ़ेंगे। देखो, लास्ट क्लास में हमने MBO के बारे में पढ़ा था, यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो भी मैनेजमेंट किया जाएगा विद गेन द ऑब्जेक्ट, यानी जो भी आप ऑब्जेक्ट लेकर चल रहे हो उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। लेकिन आज की क्लास में हम मैनेजमेंट करना सीखेंगे बाय एक्सेप्शन, यानी ऐसी कंडीशन जो एक्सेप्शनल कंडीशन आ जाती है। आपने ऑब्जेक्ट डिसाइड कर लिया और अब सपोज दैट एक्सेप्शन कंडीशन आ गई, यानी आपने याद हो तो लास्ट क्लास में मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का क्या पढ़ी थी, डीमेरिट्स पढ़ी थी। उसमें आपने एक चीज़ पढ़ी थी इनफ्लेक्सिबिलिटी, यानी ऐसी स्थिति आ जाए कि जब इनफ्लेक्सिबिलिटी हो किसके अंदर, नेचर के अंदर, यानी डायनामिक नेचर बन जाए, एनवायरनमेंट बन जाए। इन दैट कंडीशन कोई भी मैनेजर अपने बिजनेस को किस तरीके से मैनेजमेंट करेगा, यानी अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे कंप्लीट करेगा, कैसे अटेंशन देगा अपनी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए। तो इसको हमने मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के नाम से जाना। पीटर एफ ड्रकर क्या कहते हैं कि डायनामिक एनवायरनमेंट की वजह से हमारे नेचर में हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। इन दैट कंडीशन किसी भी बिजनेस को किस तरीके से रन किया जाना चाहिए, या ऐसी सिचुएशन में कौन कौन से अटेंशंस लेनी चाहिए या कौन से रूल्स बनाने चाहिए ताकि उस प्रॉब्लम को हम क्या कर सकें, ख़त्म कर सकें। तो सामने आपने देखा MBE का मीनिंग क्या हुआ। इट मीन्स दैट अटेंशन ऑफ टॉप मैनेजमेंट इज ड्रॉन ओनली टू द एक्सेप्शनल प्रॉब्लम्स, यानी अटेंशन रखनी है टॉप मैनेजमेंट को। इसमें क्लियर हो जाए, ये हमेशा देखो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया टॉप मैनेजमेंट ने, एक्सेप्शन कौन से ड्रॉन, प्रॉब्लम्स कौन खत्म करेगा, वो भी टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट ड्रॉन करते हैं एक्सेप्शनल प्रॉब्लम को so that their abilities and calibers may be utilized in the best interest of enterprises, ताकि हम टॉप जो लेवल पे मैनेजमेंट है उनकी एबिलिटीज़ को, उनके कैलिबर्स को, कैलिबर्स का मतलब उनकी योग्यता है, जो बुद्धि योग्यता है, उसको हम यूटिलाइज कर सके किस इंटरेस्ट के लिए, एंटरप्राइजेस के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए। दैट मीन्स क्या मतलब निकला कि MBA assert that every subordinate should be authorized to manage or perform his routine job without any intervention from his superior manager। यानी जो MBA क्या असर्ट करता है, MBA क्या कहता है कि एवरी सबॉर्डिनेट्स, जो हमारे कर्मचारी हैं, जिन्हें हम एम्प्लॉयज़ बोलते हैं, जो मैनेजर के अंडर में वर्क करते हैं, शुड बी ऑथोराइज्ड, वो ऑथोराइज्ड होने चाहिए मैनेज करने के लिए और परफॉर्मेंस देने के लिए। कैसे वर्क को, अपने हिज रूटीन जॉब, अपने कंटिन्यू वर्क को, विदाउट एनी इंटरवेंशन, बिना किसी हस्तक्षेप के। किसके काम में हस्तक्षेप के, टॉप लेवल के या सुपीरियर मैनेजर्स के हस्तक्षेप के। सुपीरियर मैनेजर शुड बी कॉल्ड टू इंटरवन ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। सुपीरियर मैनेजर वो इंटरवेंशन कर सकते हैं कौन सी कंडीशन में, केवल एक्सेप्शनल केस में। किसके काम में कर सकते हैं, सबऑर्डिनेट्स के काम में। कंडीशन टॉप मैनेजमेंट ड्रॉन करता है कि अटेंशन देता है केवल एक्सेप्शनल प्रॉब्लम्स में, और अपनी एबिलिटीज़ और कैलिबर्स के थ्रू वो इस प्रॉब्लम को क्या करने की कोशिश करता है, ख़त्म करने की कोशिश करता है। देखो, स्टोनर एंड को ऑथर्स क्या कहते हैं MBA के लिए, ये हमारे स्कॉलर्स हैं। स्कॉलर्स ने क्या कहा है कि MBE प्रिंसिपल होल्ड्स that the controlling manager be informal about operation progress only when there is significant deviation from a plan or standard। क्लियर हो गई वाली बात। क्या कह रहे हैं कि MBE प्रिंसिपल होल्ड करता है that the controlling manager
बी इनफॉर्मल अबाउट ऑपरेशन प्रोसेस ओनली, केवल ऑपरेशन प्रोसेस में ही इनफॉर्मल होनी चाहिए, वो फॉर्मल नहीं होनी चाहिए। इनफॉर्मल सिचुएशन में ही वो प्रोग्रेस को होल्ड करता है और सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण डेविएशन देता है प्लान और स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, कि कोई भी सिचुएशन ऐसी आ जाएगी तो उस सिचुएशन से कैसे निपटा जाएगा, यानी कैसे उस सिचुएशन को ख़त्म किया जाएगा। क्लियर हो गई। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को एक बार और देख लेते हैं। इट मीन्स दैट अटेंशन ऑफ टॉप मैनेजमेंट इज ड्रॉन ओनली टू द एक्सेप्शनल प्रॉब्लम so that their abilities and calibers may be utilized in the best interest of enterprises। अब हम मैनेजमेंट का मीनिंग देख लिया, अब इसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे या एडवांटेज भी बोल सकते हैं। यस, एडवांटेज ऑफ MBA। क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं MBA के? फर्स्ट, इट कंजर्व्स द इंडिविजुअल मैनेजर टाइम एंड एफर्ट्स। ये बचाता है किसके? मैनेजर के टाइम एंड एफर्ट्स को। यानी आप पहले से ही कोई मैनेजर डिसाइड कर चल रहा है कि उसके डिपार्टमेंट्स में कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इन फ्यूचर टाइम में, और वह उसके लिए पहले से ही प्लान कर चल रहा है। तो यानी आने वाले समय में क्या हो रहा है, उसका समय और एफर्ट्स दोनों की बचत हो रही है। सेकेंड, सबऑर्डिनेट्स में ईजीली कंसंट्रेट ऑन दियर रूटीन जॉब विदाउट एनी इंटरफेरेंस। मैंने अभी आपको बताया था मीनिंग में कि MBA में जो सुपीरियर मैनेजर होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स के रूटीन जॉब में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं दिखाते हैं। कब तक नहीं दिखाते हैं? जब तक कि कोई एक्सेप्शनल प्रॉब्लम्स ना आ जाए। तो इन दैट कंडीशन यदि कोई भी मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स के रूटीन जॉब में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं दिखाएगा तो सबऑर्डिनेट इजीली कंसंट्रेट करेंगे। सपोज दैट मैनेजर आ रहा है, सबऑर्डिनेट से कह रहा है आपको ये काम करना है, फिर थोड़ी देर बाद या 2 दिन बाद वो उस पर फोकस करने लगता है, काम करने लगता है, चेंजेस हो जाते हैं या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इन दैट कंडीशन सबऑर्डिनेट्स अपने काम में क्या नहीं कर पाएंगे? कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए MBA के थ्रू सबऑर्डिनेट इजीली कंसंट्रेट कर लेते हैं अपने रूटीन जॉब को विदाउट एनी इंटरफेरेंस। नेक्स्ट, सुपीरियर कैन शो मोर अटेंशन ऑन एक्सेप्शनल मैटर। देखा जाता है कि सुपीरियर बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं। अगर आप ये वाली सिचुएशन क्रिएट कर चल रहे हो और अपने वर्क में एक्सेप्शंस एरियाज पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हो तो सुपीरियर ज़्यादा अटेंशन देते हैं एक्सेप्शनल मैटर्स पर। फॉर एन एग्जांपल, तालाबंदी हो जाएगी, हड़ताल हो जाएगी, लॉकडाउन हो जाएगा, एनी कंडीशन, क्या कर सकते हैं? सुपीरियर उस सिचुएशंस को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी अटेंशन से यानी योजनाएं बना सकते हैं या प्लानिंग वर्क प्लान बनाकर उसको ख़त्म कर सकते हैं। इट में रिड्यूस डुप्लीकेसी एंड रिपीट ऑफ डिसीजन। ये ख़त्म करता है डुप्लीकेसी यानी एक ही बात को दोबारा दिखाना, डुप्लीकेट करना मतलब कि कॉपी करना या रिपीट करना एक ही डिसीजंस को बार बार। तो उस चीज़ में ये क्या लाता है? कमी लाता है। इट प्रोवाइड फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट्स इन देयर रूटीन जॉब। मैंने बताया सबऑर्डिनेट्स क्या हैं? कंसंट्रेट कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट में पढ़ा था रूटीन जॉब पर विदाउट एनी इंटरफेरेंस, जिससे उन्हें फ्रीडम होती है। किसको फ्रीडम होती है? सबऑर्डिनेट्स को क्या करने में? रूटीन जॉब को करने में। इट हेल्प्स इंस्टॉलिंग इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम। अच्छा जो निर्णयन सिस्टम है, कंट्रोल जो क्या कर सकता है, नियंत्रण है, वो अच्छे से किया जा सकता है यदि सब मैनेजर सबऑर्डिनेट्स को अच्छे से वर्क करने देंगे, उनके काम में क्या दखलंदाजी नहीं करेंगे और एक्सेप्शनल मैटर्स पर ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन देंगे तो कंट्रोलिंग सिस्टम भी क्या रहेगा? इफेक्टिव रहेगा। आज की क्लास में हमने MBA की मीनिंग पढ़ी, MBA के एडवांटेज पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम एडवांटेज ऑफ MBA पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक और रह जाएगा, मैनेजमेंट बाय स्ट्रैटेजी। लास्ट टॉपिक है ये हमारा। 3 ही, वैसे तो 12 टेक्निक्स दी थी हमारे पीटर एफ ड्रकर ने, लेकिन हमारी बुक में केवल 3 हैं। फर्स्ट पढ़ी MBO, सेकंड पढ़ी MBE और लास्ट पढ़ेंगे MBS। इज दैट क्लियर? कोई भी प्रॉब्लम हो आप या टॉपिक को समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा अलग सा और डिफरेंट सा है MBE, नहीं समझ में आओ तो आप दोबारा
मुझे बता देना, मैं आपको दोबारा इसको रिपीट करवा दूंगी और दूसरे तरीके से समझा दूंगी।